पूरी की पूरी यूएस की फौज तैयार हो गई है, टॉप एंड टेक्नोलॉजी वहां पे तैयार है, लॉक्ड एंड कॉक्ड, रेडी टू अटैक। डोनाल्ड ट्रंप बोलेगा गो। ट्रंप को कब महसूस होगा कि उसकी कुर्सी जाने वाली है और उसकी अप्रूवल रेटिंग्स गिर रही हैं? अगर उसकी अप्रूवल रेटिंग गिर रही हैं तो मैगा क्राउड के सामने अपने आप को हीरो दिखाने के लिए हमला कर देगा। ये स्टीव विटकॉफ जो है राइट हैंड है, एकदम राइट हैंड है डोनाल्ड ट्रंप का। वो बोल क्या रहा है और जो वो बोल रहा है उसके पीछे कौन सी ऐसी आर्गुमेंट हैं जिसके बारे में वो बात ही नहीं कर रहा। वहां पे जाके बैठ के नेगोशिएशन चल रहे हैं, लेकिन धमकियां इतनी ज्यादा हो गई हैं। अब ये सारा का सारा एक बात पे डिपेंड करता है दोस्तों, आपको क्या लेना देना ईरान से? आपका क्या मसला है ईरान के साथ? आपकी प्रॉब्लम क्या है ईरान के साथ? आपकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर आप ईरान पे हमला क्यों कर रहे हैं? कनाडा से इनकी बनती नहीं, यूरोप से इनकी बनती नहीं, चाइना से इनकी बनती नहीं, भारत से इनकी बनती नहीं, तो आपकी इकोनॉमी चलेगी कैसे? जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारिया और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। यह बात हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इज लॉक्ड एंड कॉक्ड। जितनी टेक्नोलॉजी डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सामने लगा दी है, कोई और देश होता तो अभी तक अपने घुटनों में आ चुका होता। और डोनाल्ड ट्रंप को यह बात पता है कि टेक्नोलॉजी इज पावर। आपको पता है ना, उसने वेनेजुएला में क्या इस्तेमाल करा था। अब उससे भी खतरनाक टेक्नोलॉजी वो ईरान के सामने लगा रहा है। और आप हथियार देखिए किस तरीके से लगे हुए हैं, राइट फ्रॉम द मेडिटेरेनियन सी टू द पर्शियन गल्फ। हथियारों की कोई सीमा नहीं है, लैंड, सी, एयर, अंडर वाटर, हर जगह। दोस्तों, पूरी दुनिया सिर्फ और सिर्फ पावर को रिस्पेक्ट करती है। जो देश रिसर्च करेगा, नई टेक्नोलॉजीज अपनाएगा, उसी को बेनिफिट होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसी ही एक टेक्नोलॉजी है। कई कंपनीज एआई को यूज करके अपने बिजनेस की प्रॉब्लम्स सॉल्व कर रही हैं। कई वर्किंग प्रोफेशनल्स एआई यूज करके करियर में ग्रोथ ला रहे हैं। अभी भी देर नहीं हुई, आप भी इस एआई की फील्ड का एक हिस्सा बन सकते हैं बाय जॉइनिंग अ 2-day लाइव एआई ट्रेनिंग प्रोग्राम हैपनिंग ऑन दिस सैटरडे एंड संडे फ्रॉम 10 AM to 7 PM। वैसे तो इस ट्रेनिंग की फीस 10,000 रुपए है, लेकिन हमारे वीडियो पार्टनर आउटस्किल इसे आपके लिए एकदम फ्री लाए हैं। इस 16 घंटे की ट्रेनिंग में आप 10+ टूल्स के साथ एक पर्सनल एआई टूल किट बनाना, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग मास्टर करना, रेपिटेटिव टास्क को बिना किसी कोड के ऑटोमेट करना, प्रोफेशनल प्रेजेंटेशंस, इमेजेस, वीडियोस बनाना और एआई एजेंट्स डेवलप करना सीखेंगे। 40+ देशों से 1 करोड़ प्रोफेशनल्स ये ट्रेनिंग अटेंड कर चुके हैं, चाहे आप किसी भी फील्ड से हो। ये फ्री ट्रेनिंग आपके लिए है। अपने करियर को फ्यूचर प्रूफ करने और एआई को समझने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक कीजिए और ट्रेनिंग के लिए साइन अप कीजिए। डोंट मिस आउट ऑन दिस गोल्डन चांस। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की ओर। एम्बेसी ऑफ इंडिया तेहरान की अर्जेंट एडवाइजरी in continuation of the advisory issued by the Government of India on 5th January 2026 and in view of the evolving situation in Iran, Indian nationals who are currently in Iran, students, pilgrims, business persons and tourists are advised to leave Iran by available means of transport including commercial flights। आप फौरन ईरान से निकलिए। ये भारत की सरकार ने भारत के जितने भी सिटीजन्स हैं, नागरिक हैं जो कि ईरान के अंदर हैं, वो कहते हैं आप पिलग्रिम हो, यानी कि आप किसी रिलीजियस, मजहबी मामले को लेकर आए हों, वहां पे प्रे करने के लिए आए हों। आपको पता है कि शिया मुस्लिम्स का एक बहुत बड़ा इलाका है ईरान, वहां पे लोग जाते हैं, पिलग्रिमेज के लिए जाते हैं। अगर आप इसके लिए आए हों, आप स्टूडेंट हो, टूरिस्ट हो, अगर आप इंडियन सिटीजन हैं, प्लीज लीव। ये इंडियन गवर्नमेंट ने बोल दिया है दोस्तों। यहां पे दोस्तों खबर आई है, ईरान 1 week फ्रॉम बॉम्ब ग्रेड यूरेनियम, प्रोटेस्ट्स फ्लेयर अगेन इन तेहरान, टॉप डेवलपमेंट्स। अच्छा, इसमें 2-3 चीजें हैं। पहले मैं आपको समझाऊंगा अमेरिकन कह क्या रहे हैं। ये स्टीव विटकॉफ जो है राइट हैंड है, एकदम राइट हैंड है डोनाल्ड ट्रंप का। वो बोल क्या रहा है और जो वो बोल रहा है उसके पीछे कौन सी ऐसी आर्गुमेंट हैं जिसके बारे में वो बात ही नहीं कर रहा, ये मैं आपको इस स्लाइड में बताऊंगा। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्लाइड। दे आर प्रोबेबली अ वीक अवे फ्रॉम हैविंग इंडस्ट्रियल ग्रेड बॉम्ब मेकिंग मटेरियल एंड दैट्स रियली डेंजरस, सो दे कांट हैव दैट, यूएस स्पेशल ऑनवॉय टू द मिडिल ईस्ट स्टीव विटकॉफ सेड इन एन इंटरव्यू विद फॉक्स न्यूज। दोस्तों, अब स्टीव विटकॉफ ये कह रहा है कि 1 week अवे, 1 हफ्ते के बाद उनके पास बॉम्ब ग्रेड मटेरियल हो जाएगा, यूरेनियम हो जाएगा।
Before the June 2025 strikes, Iran was believed to be about a week away from weaponizing its uranium. Currently, the US and its close ally Israel believe Tehran is at least 2 years away from becoming a potential nuclear power. However, Witkoff appeared to be stressing that Iran has previously come very close to producing weapons-grade uranium. ये कुछ नहीं है. देखिए, एक तरफ अमेरिका कह रहा है कि 2 साल और लगेंगे, इजराइल भी कह रहा है 2 साल और लगेंगे. भाई अभी नहीं बनाने वाला, अभी बम नहीं बना सकता वो, ये कह रहे हैं. अब ये स्टीव विटकॉफ कह रहा है कि 1 हफ्ते के बाद ईरानियंस के पास बॉम्ब ग्रेड मटेरियल हो जाएगा. चलिए गुड, हम मान लेते हैं इसकी बात. 1 हफ्ता लगेगा, यानी कि पिछले हफ्ते 2 हफ्ते लगते, उसके पहले 3 हफ्ते लगते, फिर 1 महीना लगता. ये अचानक कैसे हो गया कि भाई अगले हफ्ते इनके पास आ जाएगा. भाई 1 हफ्ता दूर है, उसके बाद ये बम बना लेंगे अपना. ये कैसे हो गया, आपने कभी सोचा है? दोस्तों, ये सारा का सारा मैं बता रहा हूं, मेरा जो पर्सनल एनालिसिस है, ये सब की सब जो बातें शुरू हुई हैं कि हम ऐसा कर देंगे और बस अभी मारने वाले हैं, ये सब हुई हैं जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि डोनाल्ड ट्रंप के लगाए हुए टैरिफ गैर कानूनी है. आप मेरा स्टेटमेंट देखिए जो मैंने कुछ दिन पहले दिया था, डेट के साथ देखिएगा मैंने जो स्टेटमेंट दिया है. ईरान का फैक्टर कहां से आया? मुझे ऐसा लगता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था ना कि अगले 10 दिन में वो डिसाइड करेगा, आपने भी सुना होगा. डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि नेक्स्ट 10 days विल कम टू नो और विल डू समथिंग इन द नेक्स्ट 10 days. मुझे ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप हो ना हो, एंड आई कुड बी रॉन्ग, हो सकता है कि मेरा अनुमान गलत हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं ईरान के अंदर कुछ एक्शन करने की कोशिश करेगा. बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप का बिल्कुल बंदर बना दिया सुप्रीम कोर्ट ने. जिस टैरिफ के चलते कि मैंने लड़ाई भारत और पाकिस्तान की रोकी क्योंकि मैंने बोला 200% का टैरिफ लगाऊंगा, फिर मैंने ये कर दिया, मैंने इतने टैरिफ, ये जो अपनी कहानियां बनाता है ना, ये जो डोनाल्ड ट्रंप अपनी झूठी झूठी अलिफ लैला की कहानियां बनाता है और मैंने ये कर दिया और मैंने ये कर दिया. भाई सुप्रीम कोर्ट ने बोला ठीक है तूने कर दिया, तूने टैरिफ लगाए कैसे, पहले ये बात बता. हु हैज गिवन यू द अथॉरिटी? आप हो कौन भाई साहब? आप हो कौन? आप अकॉर्डिंग टू अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन आप में वो अधिकार है ही नहीं. आपका अधिकार, आपके अधिकार क्षेत्र में वो नहीं आता है. आप किस तरीके से टैरिफ अच्छा, इससे चिढ़ के ये कुछ ना कुछ करने की कोशिश. दोस्तों, ये इसका रिकॉर्ड रहा है डोनाल्ड ट्रंप का, मैं आपको बताता हूं. जब ये हारता है ना, ये कुछ और बड़ा करने की कोशिश करता है कि ये हार छोटी दिखे या ये बिल्कुल आउट हो जाए. दोस्तों, आपने देखा मेरा पुराना स्टेटमेंट, मैंने उसमें क्लियरली बोला है कि टैरिफ जो है, जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला इलीगल है, वो ट्रिगर होगा और ये अपनी क्रेडिबिलिटी बनाने के लिए हमला करने की कोशिश करेगा. मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि एक तरफ ये कह रहे हैं 2 साल लगेंगे, अचानक वो 2 साल 1 हफ्ता कैसे हो गया? मैं फिर से आपको बताता हूं. एटलीस्ट 2 years अवे. यूएस भी कह रहा है, इजराइल भी कह रहा है कि 2 साल लगेंगे. ठीक है, ये जो 2 साल हैं, आप इसको देख लीजिए, ये 2 साल क्लियरली लिखा है 2 years. ये जो भाई 2 साल हैं, ये 1 हफ्ता कब बन गया? 2 साल 1 हफ्ता बन गया. ये इसलिए बन गया क्योंकि यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इसके सारे टैरिफ गए. ही हैज टू शो फेस. ये कहीं ना कहीं तो अपनी शक्ल दिखाएगा ना, कहीं ना कहीं तो बोलेगा ये कि मामला क्या है. दोस्तों, ये जो इतना बड़ा स्टेटमेंट दे दिया स्टीव विटकॉफ ने, दिस इज ऑल अ फेस सेविंग फॉर डोनाल्ड ट्रंप. मेरा ऐसा मानना है. डोनाल्ड ट्रंप इज्जत बचाने के लिए रशिया यूक्रेन की लड़ाई नहीं खत्म कर पाया. जो टैरिफ थे, कॉर्नर स्टोन ऑफ हिज फॉरेन एंड इकोनॉमिक पॉलिसी, कोलैप्स हो गए. अब इसके ऊपर 10 और केस चलेंगे. मैं आपको बता रहा हूं, यूएस में एवरी स्टेट हैज अ सुप्रीम कोर्ट. न्यूयॉर्क का अपना सुप्रीम कोर्ट अलग है, टेक्सास का अपना अलग है, किसी स्टेट का अलग है, किसी स्टेट का अलग है, सबकी अपनी अपनी सुप्रीम कोर्ट्स हैं और उधर हर जगह केस चलने वाले हैं इसके ऊपर. पहली चीज, जो टैरिफ से पैसा इसने इकट्ठा करा है उसको वापस करने के लिए लोग केस करेंगे. और दूसरी बात यह है कि ये जो और कर रहा है ना, 10% टैरिफ, 15% टैरिफ, तो क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने बोला. अब मैं आपको बता रहा हूं, इसके ऊपर बहुत ज्यादा लीगल प्रेशर आने वाला है. तो अपने आप को हीरो दिखाने के लिए बिफोर द मिड टर्म्स, नवंबर में मिड टर्म इलेक्शन है यूएस में, उसके पहले अपने आप को हीरो दिखाना है. वेनेजुएला का विकेट डाउन कर दिया मैंने, ईरान का विकेट डाउन कर दिया. ही मैन, ये सारा गेम चल रहा है. ये 2 साल को अचानक इसने 1 हफ्ता कह दिया. यहां पे डोनाल्ड ट्रंप pushes US towards war with Iran as advisors urge focus on economy. President Donald Trump has pushed the United States to the brink of war with Iran, even as his aides urge him to focus more on voters' economic worries. Trump has not laid out in detail to the American public why he might be leading the US into its most aggressive action against the Islamic Republic since 1979 revolution. A senior White House official said that despite Trump's bellicose rhetoric, there was still no unified support within the administration to go ahead with an attack on Iran. White House advisors and Republican campaign officials want Trump focused on the economy. देखिए, अमेरिका में कहावत है जो वेरियस प्रेसिडेंट्स हैव सेड इट, बिल क्लिंटन ने भी बोला था, इट्स द इकोनॉमी स्टूपिड. साफ सीधी बात है,
इट्स द इकोनॉमी स्टूपिड। आपको चुनाव जीतने हैं, आपको इकोनॉमी ठीक करनी पड़ेगी। डोनाल्ड ट्रंप के एडवाइजर से कह रहे हैं सर ईरान वीरान छड्डो, ये फालतू का पंगा है। आपको क्या लेना देना ईरान से? आपका क्या मसला है ईरान के साथ? आपकी प्रॉब्लम क्या है ईरान के साथ? आपकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर आप ईरान पे हमला क्यों कर रहे हैं? आप इकोनॉमी पे फोकस कीजिए। अब इकोनॉमी का ये हो गया दोस्तों, इस आदमी ने बना दिया यूएस की इकोनॉमी को चूरन एकदम। ठीक है, कनाडा से इनकी बनती नहीं, यूरोप से इनकी बनती नहीं, चाइना से इनकी बनती नहीं, भारत से इनकी बनती नहीं, तो आपकी इकोनॉमी चलेगी कैसे? आपको एक झूठ बेचा गया, अमेरिकन को एक झूठ बेचा गया कि साहब आप इतने बड़े सुपर पावर हैं कि दुनिया आपकी कदमों पे, जब दुनिया नहीं गिरी कदमों पे, अब डोनाल्ड ट्रंप समझा नहीं पा रहा कि दुनिया, यार हमने तो यह बोला था कि इंडिया वहां पे, आप देखिए ना लोग क्या बोल रहे हैं, ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन के लोग क्या बोलते हैं, इंडिया विल आस्क फॉर इंडिया सॉरी बोलेगा, इंडिया विल आस्क फॉर फॉरगिवनेस। ऐसे ऐसे स्टेटमेंट यही बोल रहे हैं लोग अब डोनाल्ड ट्रंप को कि सर फोकस ऑन इकोनॉमी, तुम्हारा बेड़ा गर्क हो गया है, स्टॉक मार्केट इज नॉट डूइंग वेल, हर चीज का दाम बढ़ रहा है अमेरिका के अंदर, ये जो टैरिफ है ना, टैरिफ तुमने लगा दी, उससे अमेरिका के अंदर दाम बढ़ रहे हैं, कनाडा के साथ तुम्हारे रिश्ते खराब हो गए हैं, एनर्जी प्राइसेस आर बलूनिंग इन द यूएस, हर चीज महंगी होती चली जा रही है, कब तक चलेगा? और आप कह रहे हैं आपको ईरान के साथ लड़ाई लड़नी है। अच्छा दोस्तों, ईरान के साथ लड़ाई लड़नी है, तो अब लोग ये पूछ रहे हैं अमेरिका में कि क्यों लड़नी है? व्हाट इज योर रीजन फॉर वांटिंग टू अटैक ईरान? व्हाट इज दैट कोर रीजन? कोई आपका कारण होगा ना कि साहब ये है इसलिए मैं ईरान को अटैक कर रहा हूं, क्योंकि कुछ समय पहले आप ये बोलते हैं कि 2 साल और लगेंगे, 2 साल और लगेंगे न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए। अब आपका चेला, आपका राइट हैंड स्टीव विटकॉफ, आपका पुराना बिजनेस पार्टनर रियल एस्टेट वाला, जिसको आपने टॉप डिप्लोमेट बना दिया है, स्टीव विटकॉफ क्या कहता है? स्टीव विटकॉफ ये कहता है कि बॉस सुनो, होल्ड ऑन, 1 हफ्ते के अंदर बम बन जाएगा इनका। वो सेंस है इस बात में? 2 साल से 1 हफ्ता आपने फट से यूं कर दिया आपने। आप वॉर के लिए एक बेसिस क्रिएट कर रहे हैं और अमेरिका में इसकी हड़कंप पे लोग ये कह रहे हैं कि ट्रंप की ही टीम, यूनाइटेड फ्रंट नहीं है। सब लोग ये नहीं कह रहे कि हां बॉस उड़ा दो एयरक्राफ्ट, ठोक दो ईरान को। इसमें से कुछ लोग कह रहे हैं कर दो, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं सर ये खतरनाक चीज है, फालतू में पड़ने वाली चीज है। यहां पे दोस्तों अल जजीरा रिपोर्ट कर रहा है कि ईरान विल नॉट बाउ डाउन टू यूएस प्रेशर इन न्यूक्लियर टॉक्स, पेजेश्कियान सेज। तो पेजेश्कियान जो प्रेसिडेंट है ईरान का, वो कहता है कि हम झुकेंगे नहीं। साफ सीधी बात है, वी विल नॉट बाउ डाउन इन द फेस ऑफ एनी ऑफ दीज डिफिकल्टीज, पेजेश्कियान सेड इन अ सेरेमनी टू ऑनर मेंबर्स ऑफ द इरानियन पैरालंपिक्स टीम। वर्ल्ड पावर्स आर लाइनिंग अप विद cowardice to force us to bow our heads, just as you did not bow in the face of difficulties. We will not bow down in the face of these problems. On Friday, in response to a reporter's question on whether the US could take limited military action as the countries negotiate, Trump said, I guess I can say I am considering that. A few hours later, he told reporters that Iran better negotiate a fair deal. तो यहां पे दोनों तरफ से बड़े अग्रेसिव स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। मसूद पेजेश्कियान कह रहा है मैं झुकूंगा नहीं, ट्रंप कह रहा है अगर तुम नहीं झुके तो मैं बम मार दूंगा। अब इस लेवल पे लोग आ गए हैं, नेगोशिएशन चल रहे हैं, एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, थर्ड कंट्रीज में जाके बैठ के, जो न्यूट्रल हैं वहां पे जाके बैठ के नेगोशिएशन चल रहे हैं, लेकिन धमकियां इतनी ज्यादा हो गई हैं। अब ये सारा का सारा एक बात पे डिपेंड करता है दोस्तों, ट्रंप अपना पर्सनल फायदा कहां देख रहा है। ये जो लड़ाई है ना, लोग कह रहे हैं कल होगी, परसों होगी, अगले 12 घंटे में होगी, ये सारी की सारी जो बातें चल रही हैं, दे डिपेंड ऑन ओनली वन थिंग एंड वन थिंग अलोन। ट्रंप को कब डर लगेगा, ट्रंप को कब महसूस होगा कि उसकी कुर्सी जाने वाली है और उसकी अप्रूवल रेटिंग्स गिर रही हैं। अगर उसकी अप्रूवल रेटिंग गिर रही हैं तो मैगा क्राउड के सामने अपने आप को हीरो दिखाने के लिए हमला कर देगा। वरना अमेरिका में लोग पूछ रहे हैं कि सर आप हमला करना चाह रहे हैं, वेरी गुड, आप ईरान पे बम मारना चाह रहे हैं, बहुत अच्छे, लेकिन क्यों? अब वो क्यों का जवाब कोई दे नहीं पा रहा है, क्योंकि आपने खुद बोला था कि 2 साल दूर है तो आज बम क्यों मार रहे हैं। आप नेगोशिएशन करिए, जब बिल्कुल फेल हो जाएंगे तब आप बम मारिएगा। तो ये सारी की सारी चीजें, ट्रंप ने क्या बोला था 10 डेज, 10 दिन के अंदर, अब ये कह रहा है स्टीव विटकॉफ 1 हफ्ते के अंदर। तो मसूद पेजेश्कियान द प्रेसिडेंट ऑफ ईरान सेज झुकेगा नहीं। दोस्तों एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट हुआ है जो कि कोट किया जा रहा है बिकॉज ऑफ दिस एंटायर सिनेरियो, यूएस और ईरान के बीच में जो बातचीत चल रही है उसके लिए। ये देखिए साहब, एएनआई कहता है डिसीजन मेड टू अटैक ईरान, फॉर्मर सीआईए ऑफिसर जॉन
Kirakou claims US strike imminent. Speaking on the Julian Dore podcast, Kirakou revealed that a fellow former intelligence official recently at the White House suggested that an attack could be imminent despite public deadlines given by the administration. Revealing the sensitive nature of the discussions, Kirakou said, I have a friend, former CIA officer, who was at the White House this morning talking to his friends, and he says that a decision has been made to attack Iran on Monday or Tuesday. Explaining the strategy behind the shifting deadlines, he remarked, well, he'll give you 10 days, he'll give you 2 weeks, and then he'll just attack 2 days into it. He thinks that keeps people off balance. अब दोस्तों मैं क्या यही तो बात कहता चला आ रहा हूं काफी टाइम से। ये डोनाल्ड ट्रंप की आदत है। पिछली बार मिडनाइट हैमर में इसने क्या बोला था कि दोहा में सब लोग बैठेंगे, कतर की जो राजधानी है दोहा, वहां पे बैठेंगे, स्टीव विटकॉफ आएगा, इजरायली आएंगे, अमेरिकन बैठेंगे, ईरानियंस आएंगे और हम लोग प्यार मोहब्बत से बातें कर लेंगे। संडे को मीटिंग होने वाली थी। फ्राइडे की रात और सैटरडे की सुबह की दरमियानी उस समय में बमबारी शुरू कर दी इन लोगों ने रात को। तो यही बात कह रहा है। ही इज सेइंग एग्जैक्टली द सेम थिंग। ये डोनाल्ड ट्रंप बोलेगा चलो मैं तुम्हें 1 हफ्ते की मोहलत देता हूं, चलो मैं तुम्हें 10 दिन की मोहलत देता हूं, फिर अचानक अगले दिन वो अटैक कर देगा। ये डोनाल्ड ट्रंप की फितरत में शामिल है। वो ऐसे ही करता है, आपको बोल देगा, पब्लिकली झूठ बोल देगा। देखिए एक तो होता है डिसेप्शन। डिसेप्शन सारी की सारी कंट्रीज प्रैक्टिस करती हैं। एवरीबडी प्रैक्टिसेस डिसेप्शन, पर दिस इज एन आउटराइट लाई। यानी कि जब प्रेसिडेंट कह रहा है, देखिए यूएस का प्रेसिडेंट ईरान को अगर कह रहा है कि मैं तुम्हें 10 दिन दे रहा हूं, वो उसकी जबान हो गई ना। ये बोल मैं तुम्हें 10 दिन दे रहा हूं और दूसरे दिन हमला कर दिया, लोग कहेंगे यार इसकी जबान की वैल्यू ही नहीं है कोई, ये तो कुछ भी बोलता है, कुछ भी करता है। तो ये है, he'll give you 2 weeks, 10 days, and then he'll just attack 2 days into it. He thinks that keeps people off balance. दोस्तों, टाइम्स ऑफ इजराइल की एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। खमेनेई प्लानिंग फॉर असैसिनेशन सिनेरियो, अपॉइंट्स लारिजानी टू की रोल। हमने कुछ दिन पहले कवर करा था कि प्लान कर रहे हैं, अमेरिका प्लान कर रहा है, इजराइल प्लान कर रहा है कि खमेनेई और इनकी टॉप लीडरशिप को उड़ा दें। इनको ऐसा लगता है कि अगर टॉप लीडरशिप को उड़ा देंगे, असैसिनेट कर देंगे, जान से मार देंगे, तो स्ट्रक्चर अपने आप कोलैप्स हो जाएगा। बिकॉज इट्स नॉट अ डेमोक्रेसी। यहां पे पावर ब्रॉड बेस्ड नहीं है, यहां पे पावर कुछ लोगों के हाथ में है। कुछ जो चंद लोग हैं, 10-15 लोग, 5-10 लोग, वो पूरे के पूरे ईरान की किस्मत को कंट्रोल करते हैं। वो पावर शेयर नहीं करते किसी के साथ, वो बांटते नहीं अपना पावर, उनके हाथ में सारा पावर है, वो जो चाहेंगे होगा। इनका यह मानना है, यानी कि इजराइल और यूएस का, कि अगर उन 4-5 लोगों को ये निपटा देते हैं तो पूरा स्ट्रक्चर गिर जाएगा। बिकॉज स्ट्रक्चर बिल्ट वैसा है। यहां पे ईरान सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खमेनेई हैज इंस्ट्रक्टेड सीनियर एसोसिएट्स ऑन हाउ टू एक्ट इफ ही इज किल्ड इन अ पोटेंशियल यूएस और इजरायली स्ट्राइक, द न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्ट्स। According to the report, at the height of nationwide protests last month, amid rising US threats of military action, Khamenei elevated longtime loyalist Ali Larijani, a former Revolutionary Guards commander and veteran politician, to a central governing role, effectively placing him at the helm of state affairs. He is also said to be leading wartime planning as Iran braces for possible US strikes. Khamenei has reportedly named multiple layers of successors for key military and political posts and delegated decision-making authority to a tight inner circle should communication be severed or he be assassinated. तो अब ईरान में यहां पे देखिए डोनाल्ड ट्रंप है दोस्तों। ही इज कीपिंग पीपल गेसिंग। कभी 1 हफ्ता बोलता है, कभी 10 दिन बोलता है। पूरी की पूरी यूएस की फौज तैयार हो गई है, टॉप एंड टेक्नोलॉजी वहां पे तैयार है, लॉक्ड एंड कॉक्ड, रेडी टू अटैक। डोनाल्ड ट्रंप बोलेगा गो, दे विल स्टार्ट अटैकिंग। और यहां पे ईरान ये कह रहा है, मसूद पेज़ेश्कियान जो उनका प्रेसिडेंट है, कह रहा है कि ईरान झुकेगा नहीं, ईरान कुछ अपनी वैल्यूज पे या कुछ अपने प्रिंसिपल्स पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। और तीसरी जगह यहां पे आप ये देख सकते हैं कि सुप्रीम लीडर खमेनेई ने अपने नीचे लोग बैठा दिए हैं कि अगर मैं मर गया, मुझे कुछ हो गया, तो ये पूरा का पूरा फ्रेमवर्क होगा। अगर तुम लोग आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाए तो अभी से तय कर लो कि अगर ये होगा तो ये काम होगा, ये काम ये करेगा। यानी कि उसने एक मैट्रिक्स बना के लॉन्च कर दिया है। अब लोगों का यह मानना है कि किसी भी वक्त जंग हो सकती है। क्या लड़ाई होगी या लड़ाई नहीं होगी, यह सिर्फ और सिर्फ एक इंसान जानता है और उसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। यहां पे आज का वीडियो खत्म होता है दोस्तों। जाने से पहले मैं आपको फिर कहूंगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ये एआई की बहुत अच्छी क्लास है। अगर आपको फ्री में इसको अटेंड करनी है तो लिंक पे क्लिक कीजिए, ज्वाइन द क्लास। इसी वीकेंड ये क्लास होने वाली है, सो टेक फुल एडवांटेज ऑफ दिस फ्री एआई क्लास। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।